24 अगस्त 2017 सुबह के 4 बजे एक ट्रक हैदराबाद से लखनऊ के लिए रवाना होता है। नेशनल हाईवे 44 जो कि देश का सबसे लंबा हाईवे है, उससे गुजरता हुआ यह ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। जब ट्रक मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर पहुंचता है तो एक काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो का ड्राइवर सामने झटके से ब्रेक लगाता है, जिससे कि वो ट्रक के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। ट्रक ड्राइवर जैसे ही दरवाजा खोलता है, दो आदमी जबरदस्ती ट्रक के अंदर घुसकर ड्राइवर और हेल्पर दोनों को बांध देते हैं। फिर वो उनको बेहोशी की दवा खिलाकर उनकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर लिटा देते हैं और तब तक इंतजार करते जब तक ट्रेन आकर उनकी बॉडी को कुचल नहीं देती। अब आप कहेंगे कि ये कोई सनकी साइकोपैथ है, लेकिन आप सोच नहीं पाएंगे इस सनकी ने 10 सालों के अंदर 34 से भी ज्यादा खून किए और सालों से पुलिस को धोखा देता रहा। तो कैसे पकड़ा गया देश का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड सीरियल किलर्स, जिसे हाईवे 44 सीरियल किलर भी कहा जाता है। स्वागत है आपका एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम बात करेंगे मौत के दर्जी आदेश खामरा के बारे में, जो एक सीधे साधे टेलर से बन गया इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्टीशन के वक्त आदेश खामरा का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से माइग्रेट होकर भारत में आ बसा। जब आदेश 7 साल का था तब उसकी मां इस दुनिया से चल बसी। उसके पिता इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार थे। 2005 में आदेश अपनी बीवी और 5 बच्चों को छोड़कर महाराष्ट्र के भंडारा शहर चला गया। वहां उसने अपनी टेलरिंग की एक छोटी सी दुकान खोल ली। 2007 में जब एक लोकल गुंडे ने उसे हफ्ता वसूली के लिए धमकाया था, तब आदेश ने उसके सर पर ईंट दे मारी। इस बात के लिए उसे कुछ हफ्तों के लिए जेल हो गई और इसी दौरान उसकी दोस्ती हुई कुछ गुंडों से, जिनका काम था हाईवे पर चलने वाले ट्रकों को लूटना। जेल से छूटने के बाद आदेश ने इसी गैंग के साथ मिलकर ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। वो सभी मिलकर ट्रक के अंदर का सामान चुरा लेते और फिर ट्रक ड्राइवर को छोड़ देते। पर आदेश को डर था कि कहीं कोई ड्राइवर अपना मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसने अपनी गैंग के सामने ड्राइवरों को मारने का सुझाव रखा। 2008 में आदेश और उसकी गैंग ने अपना पहला मर्डर किया। ट्रांसपोर्ट हो रहा सामान बेच दिया और उसके उन्हें 8 लाख रुपए मिले। 2009 में आदेश और उसकी गैंग ने पुणे के आसपास और 2 ट्रक लूटे और उनके ड्राइवरों को मौत के घाट उतारा। आदेश अब तक बेहद पत्थर दिल बन चुका था। जब एक लाश बार बार ट्रक में रखे गियरबॉक्स से टकरा रही थी, आदेश का माथा ठनका। उसने दोनों लाशों को ट्रक के आगे फेंक दिया और उन्हें ट्रक के नीचे कुचल दिया। अगले 6 सालों में आदेश और उसकी गैंग ने महाराष्ट्र के आसपास 10 और ट्रकों को लूटा। 2010 से 2014 के बीच आदेश को 4 बार गिरफ्तार किया गया। उसने करीब 5 साल जेल में बिताए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि वो एक खतरनाक सीरियल किलर और गैंग का मास्टरमाइंड है। 2014 में जेल से छूटने के बाद आदेश को लगा कि जितना बड़ा गैंग होगा उतनी कम लूट की रकम और उस पर पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा। उसने गैंग को अलविदा कर दिया और अकेले ही ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ बस तुकाराम नाम के एक शख्स को ट्रक चलाने के लिए रखा। मारने के बाद खामड़ा लाशों पर से कपड़े हटा देता और उन्हें किसी खाई, जंगल या सुनसान ब्रिज के नीचे फेंक देता। लाशें ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाती थी। कोई लाश पुलिस के हाथ लगती भी तो उनके पास उसकी शिनाख्त करने का कोई भी सबूत नहीं होता था। ट्रक के मालिक को लगता था कि ड्राइवर और क्लीनर ट्रक चुराकर भाग गए हैं। ट्रक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती और मामला वहीं का वहीं रह जाता था। 2014 से 2017 के बीच खामड़ा 20 से भी ज्यादा ड्राइवरों और क्लीनर को मार चुका था। 2018 में आदेश की जय किरण प्रजापति नाम के शख्स से भोपाल के किसी ढाबे पर दोस्ती हुई। प्रजापति छोटी मोटी चोरी चकारी करता था और एक मर्डर केस में भी शामिल था। आदेश को इस बात का पता नहीं था कि प्रजापति उसके अलावा और भी कई गैंगों का हिस्सा है। प्रजापति ने अपने किसी गैंग के साथ मिलकर लोहे के सलियों से भरे ट्रक को लूटा और ट्रक ड्राइवर, क्लीनर दोनों की जान ले ली, क्योंकि ये ट्रक भोपाल के किसी न्यूज चैनल के मालिक का था। उसने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके चलते पुलिस ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज की मदद से
प्रजापति और उसके साथियों को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान प्रजापति ने आदेश का नाम और पता उगल दिया। 7 सितंबर 2018 को पुलिस ने आदेश को भोपाल के एक ढाबे से धर दबोचा। आदेश बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा था। फिर कुल 4 दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना मुंह खोला और 48 साल के आदेश ने 10 सालों में 44 या उससे भी ज्यादा हत्याएं की। दोस्तों, हाईवे पर हादसे होना एक आम बात है। उस पर देश की ढीली कानूनी व्यवस्था के चलते आदेश पहले कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।